हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। इस वीडियो में हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बीएड थर्ड सेमेस्टर के टीचिंग सब्जेक्ट इतिहास, जिसका सब्जेक्ट कोड EDU-BED 112C1 है और जिसकी पेपर आईडी 8749 है का आंसर की लेकर आए हैं। इस आंसर की के द्वारा आप अपने उत्तरों की जाँच कर लीजिए और उत्तरों की जाँच करने के बाद आपके जितने भी प्रश्न सही हुए हों उसकी जानकारी आप कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुँचाइएगा। तो आइए, जो आपका इतिहास शिक्षण का जो प्रश्न पत्र आया था उसमें जो जो भी प्रश्न आपसे पूछे गए थे उनको हम लोग क्रमशः देखते हैं और उनके क्या सही उत्तर है इसको हम लोग जानते हैं। तो इस प्रश्न पत्र में कुल 40 प्रश्न आपसे पूछे गए थे और इस प्रश्न पत्र का जो पहला प्रश्न है वह है कि इतिहास शिक्षण में निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री सबसे अधिक जो है प्रभावशाली है। ऑप्शन ए दिया है कि मॉडल, ऑप्शन बी दिया है चार्ट, ऑप्शन सी श्रव्य दृश्य उपकरण, ऑप्शन डी प्रयोग। विच टाइप ऑफ टीचिंग एड्स आर मोस्ट यूजफुल इन हिस्ट्री टीचिंग? ऑप्शन ए मॉडल, ऑप्शन बी चार्ट, ऑप्शन सी ऑडियो विजुअल एड्स, ऑप्शन डी एक्सपेरिमेंट। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी श्रव्य दृश्य उपकरण या ऑडियो विजुअल एड्स। प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, इसमें आपसे पूछा गया है कि इतिहास शिक्षण के क्षेत्र में भ्रमण निम्न हेतु उपयोगी है। ऑप्शन ए दिया है मूल्यांकन, ऑप्शन बी आनुभविक साक्ष्य, ऑप्शन सी मनोरंजन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। फील्ड ट्रिप्स आर यूजफुल इन हिस्ट्री टीचिंग फॉर द इवेल्युएशन, ऑप्शन बी एम्पेरिकल एविडेंस, ऑप्शन सी दिया है एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 3 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में निम्न में से कौन विषय सम्मिलित है। ऑप्शन ए दिया है कि गणित, ऑप्शन बी भूगोल, ऑप्शन सी इतिहास, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर जो सामाजिक विज्ञान में भूगोल और इतिहास दोनों विषय सम्मिलित होते हैं, तो प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, बी और सी दोनों। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4, इसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षण में क्रिया आधारित प्रश्न पाठ को बनाते हैं। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन मेक हिस्ट्री लेसन। ऑप्शन ए लंबा, यह तो गलत है। ऑप्शन बी व्यापक, यह भी गलत है। ऑप्शन सी आनंदपूर्ण, यह सत्य है। और ऑप्शन डी जो दिया है विवादास्पद, यह भी गलत है। तो ए, बी और डी ऑप्शन गलत है, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी आनंदपूर्ण। प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5, इसमें आपसे पूछा गया है कि सामान्यतः माध्यमिक विद्यालयों में इतिहास शिक्षण की मुख्य समस्या है। In general, the main problem of history teaching is secondary school is ऑप्शन ए पुस्तकालय सुविधाओं की कमी, ऑप्शन बी पारंपरिक शिक्षण अनुभव और ऑप्शन सी दिया है कि अप्रशिक्षित अध्यापक अनट्रेन्ड टीचर्स, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये तीनों समस्याएं जो है माध्यमिक स्तर पे जो विद्यालय हुआ इतिहास शिक्षण की मुख्य समस्याएं हैं। तो प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन डी जो है वह आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6, इसमें आपसे पूछा गया है कि उपचारात्मक उपचारात्मक शिक्षकों को विद्यार्थियों की सीखने की विशेषताओं और क्षमताओं को समायोजित करने के लिए पाठ्यक्रम को डैश करना चाहिए। ऑप्शन ए दिया है कि नज़रअंदाज, ऑप्शन बी अनुकूलित, ऑप्शन सी संशोधित और ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो वो ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7, इसमें आपसे पूछा गया है कि वर्ष के अंत में या सत्रांत परीक्षा को कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या 7 में जो ऑप्शन है वो है योगात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन बी संरचनात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन सी नैदानिक मूल्यांकन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा योगात्मक मूल्यांकन या सुमेटिव इवैल्यूएशन। प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8, इसमें आपसे पूछा गया है कि इतिहास शिक्षण का उद्देश्य है। एम्स ऑफ हिस्ट्री टीचिंग इज, ऑप्शन ए दिया है कि सांस्कृतिक विरासत का विकास करना, ऑप्शन बी कालक्रम को समझने की क्षमता का विकास करना, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 9 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आईसीटी आधारित आकलन में सम्मिलित है। ऑप्शन ए दिया है कि अवधारणा मानचित्रण, ऑप्शन बी निबंध लेखन, ऑप्शन सी ऑनलाइन जो है वर्ड गेम, ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी
प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10, इसमें आपसे पूछा गया है कि इंडिका नामक पुस्तक का लेखक निम्न में से कौन है। तो इंडिका नामक जो पुस्तक है वो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन बी जो है वो आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11, इसमें आपसे पूछा गया है कि क्रियात्मक अनुसंधान है, एक्शन रिसर्च इज। ऑप्शन ए दिया है एक क्लासरूम रिसर्च, एक कक्षागत अनुसंधान है। ऑप्शन बी दिया है ए टीचर रिसर्च यानी एक या शिक्षक अनुसंधान है। ऑप्शन सी दिया है कि एक व्यावसायिक या उद्यमी अनुसंधान है। ऑप्शन डी दिया है कि एक सामुदायिक अनुसंधान है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए कक्षागत अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान जो है एक कक्षागत अनुसंधान होता है। तो प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा युग्म क्रियात्मक शोध का सही चक्र जो है सही अनुक्रम दर्शाता है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं उसमें से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए योजना, कार्रवाई, निरीक्षण और प्रतिबिंब। प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 को, इसमें आपसे पूछा गया है कि उपलब्धि परीक्षण की रचना के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए मूल्यांकन, ऑप्शन बी वैधता, ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठता या विश्वसनीयता, ऑप्शन डी दिया है वस्तुनिष्ठता। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14, इसमें आपसे पूछा गया है कि आईसीटी का सामाजिक संप्रेषण उपकरण है। ऑप्शन ए MS वर्ड, ऑप्शन सी एंटीवायरस, ऑप्शन सी ट्विटर, ऑप्शन डी नोटपैड। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी ट्विटर। प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन सी जो सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 को देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों में अंकन अधिक विश्वसनीय होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा बहुविकल्पी प्रकार का, जो मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 को देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। छात्रों की उपलब्धि का मापन करना, ऑप्शन बी दिया है कि छात्रों को अंक प्रदान करने के लिए, ऑप्शन सी किसी चीज़ की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेने के लिए, ऑप्शन डी दिया है कि एक विषय के छात्रों का परीक्षण करने के लिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, किसी चीज़ की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेने के लिए। प्रश्न संख्या 17 को हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है, माइक्रो टीचिंग इज। ऑप्शन ए दिया है कि प्रभावशाली शिक्षण, ऑप्शन बी मूल्यांकनात्मक शिक्षण, ऑप्शन सी वास्तविक शिक्षण, ऑप्शन डी स्केल डाउन शिक्षण। तो माइक्रो टीचिंग जो होता है वो रियल टीचिंग होता है। तो प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा वास्तविक शिक्षण। प्रश्न संख्या 18 को देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सूक्ष्म शिक्षण हेतु भारतीय प्रारूप के अनुसार कुल समय है। तो जो सूक्ष्म शिक्षण का भारतीय प्रारूप है उसमें जो कुल समय है वो है 36 मिनट का। तो प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19, इसमें आपसे पूछा गया है कि पाठ्य योजना के 5 चरण किसके द्वारा दिए गए हैं। तो पाठ्य योजना के जो 5 चरण हैं वो 5 स्टेप जो प्रणाली हम लोग जिस नाम से जानते हैं वो है हार्वर्ड की। तो प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 20, इसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षण सहायक सामग्री जो देखने और सुनने दोनों को प्रोत्साहित करती है। तो वह है ऑप्शन ए बुकलेट, ऑप्शन बी जर्नल, ऑप्शन सी नमूने, ऑप्शन डी श्रव्य सामग्री। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी ऑडियो विजुअल एड्स। प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 21 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है कि छात्रों को विचलित करने होती है, ये तो गलत है। ऑप्शन बी सीखने को अधिक रुचिकर बनाने के लिए, और ऑप्शन सी दिया है कि छात्रों एवं शिक्षकों को परेशान करने हेतु। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कक्षा में जो शिक्षण सहायक सामग्री या टीचिंग एड्स का हम लोग इस प्रयोग करते हैं वो सीखने को अधिक रुचिकर बनाने के लिए। तो प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन बी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 को हम लोग देख लेते हैं। आपसे पूछा गया है कि सीखने की खेल विधि उपयोगी है। तो सीखने की जो खेल विधि है वो अर्ली चाइल्डहुड के बालकों के लिए, जो अवस्था में जो होते हैं बालक अर्ली चाइल्डहुड में, उनके लिए उपयोगी। तो प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 23, इसमें आपसे पूछा गया है कि किसी प्रमुख विचार का छात्रों के समक्ष स्पष्टीकरण या व्याख्या में शामिल जो प्रक्रिया है वो कहलाती है। तो प्रश्न संख्या 23 में जो ऑप्शन दिए गए वो है व्याख्यान विधि, ऑप्शन बी कहानी कथन विधि, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट मेथड, ऑप्शन डी प्रदर्शन विधि। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन है व्याख्यान विधि या लेक्चर मेथड। प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कहानी
सुनाना पाठ को बनाता है। कहानी सुनाना जो है पाठ को छात्रों के लिए रुचिकर और जीवंत बनाता है, न कि उबाऊ, जटिल और अतिरिक्त बोझ। तो प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन डी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 25, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए दिया है कि सरल से कठिन की ओर, ऑप्शन बी दिया है दूर से पास की ओर, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, ऑप्शन डी अमूर्त से अमूर्त की ओर। तो जो ऑप्शन बी है दूर से पास की ओर, यह शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। बाकी सरल से कठिन की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर यह शिक्षण के सिद्धांत है। तो प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन बी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निबंधात्मक प्रश्नों का मुख्य लाभ क्या है। ऑप्शन ए दिया कि अंकन का कार्य सरल होता है, ऑप्शन बी दिया कि छात्र उत्तर का अनुमान लगा सकते हैं, और ऑप्शन सी दिया है कि छात्रों की कठिनाइयों का निदान करना, और ऑप्शन डी दिया है कि ये जटिल सीखने के परिणामों को भांप सकते हैं जिसे अन्य प्रकार के प्रश्नों से मापन संभव नहीं है। तो प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन डी जो है वो आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 27, इसमें आपसे पूछा गया है CCE का पूरा नाम क्या है। तो CCE का पूरा नाम है कंटिन्यूअस कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 28 में आपसे पूछा गया है कि अनुदेशन के दौरान या पहले किए गए आकलन को जाना जाता है। ऑप्शन ए दिया है कि योगात्मक आकलन के रूप में, ऑप्शन बी संरचनात्मक आकलन के रूप में, ऑप्शन सी औपचारिक आकलन के रूप में, ऑप्शन डी निदानात्मक आकलन के रूप में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी संरचनात्मक आकलन के रूप में, फॉर्मेटिव जो असेसमेंट जिसको हम लोग जानते हैं। प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 29 में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है। ऑप्शन ए है छात्रों की प्रगति के संबंध में सतत एवं तात्कालिक पृष्ठपोषण, ऑप्शन बी है अनुदेशन सामग्री के आणविक विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करना, और ऑप्शन सी दिया है कि छात्रों की प्रगति का निरंतर आकलन करना, ऑप्शन डी सत्र के अंत में अंतिम मूल्यांकन करना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी सत्र के अंत में जो है अंतिम मूल्यांकन करना। प्रश्न संख्या 30 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न से कौन सा एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होता है वो निबंधात्मक भी नहीं होता, मुक्त उत्तर वाला भी नहीं होता, लघुत्तरी भी नहीं होता। जो सत्य या सच ट्रू फॉल्स वाले होते हैं वो जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। तो प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन डी जो है वह आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 31, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन उपलब्धि परीक्षण का एक उदाहरण है। इसमें ऑप्शन ए दिया है कि ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या, ऑप्शन बी दिया है विदेशी भाषा में वार्तालाप करना, ऑप्शन डी गणितीय समस्या को हल करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 32, इसमें आपसे पूछा गया है कि विद्यार्थी एक निश्चित विषय के बारे में निम्न में से क्या सीखने के लिए पाठ्यपुस्तक का प्रयोग करता है। ऑप्शन ए दिया है कि तथ्य और विधियाँ, ऑप्शन बी है विषय और विधियाँ, ऑप्शन सी तथ्य एवं नीतियाँ, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 33 में आपसे पूछा गया है कि एक प्रभावशाली इतिहास शिक्षक के विषय में निम्न में से कौन सा विकल्प सबसे अधिक उपयुक्त है। उसमें ऑप्शन ए दिया है कि कम समय में अधिक जानकारी प्रदान करना, ऑप्शन बी जिसका कक्षा पर नियंत्रण हो, ऑप्शन सी जो असाइनमेंट को ध्यान से संशोधित करे, और ऑप्शन डी जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता हो। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा होगा ऑप्शन डी जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता हो। प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन डी जो है वो आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 34 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि इतिहास का शिक्षण विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा मूल्य का विकास करता है। तो इतिहास का जो शिक्षण है वो विद्यार्थियों में नैतिक मूल्य का विकास करता है। तो प्रश्न संख्या 34 का ऑप्शन बी आपका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 35, इसमें आपसे पूछा गया है कि एक इतिहास शिक्षक को पाठ पढ़ाने से पहले क्या करना चाहिए। तो एक इतिहास शिक्षक को पाठ पढ़ाने से पहले जो है उसके मुख्य उद्देश्य को बताना चाहिए। प्रश्न संख्या 35 का ऑप्शन डी जो है वो आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 36, इसमें आपसे पूछा गया है कि ब्लूम की टेक्सोनॉमी के 3 क्षेत्र हैं। ऑप्शन ए दिया है ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोचालक, ऑप्शन बी ज्ञानात्मक, भावात्मक और शिक्षण विज्ञान, ऑप्शन सी ज्ञानात्मक, शिक्षण विज्ञान एवं मनोचालक, ऑप्शन डी शिक्षण विज्ञान, भावात्मक और मनोचालक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोचालक, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। प्रश्न संख्या 36 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 37 को, इसमें आपसे पूछा गया है कि
वैज्ञानिक इतिहास का जनक किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हेरोडोटस। प्रश्न संख्या 37 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 38 में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी रणनीति समस्या केंद्रित है? तो ऑप्शन ए दिया है खोज, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 39 इसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षक केंद्रित निर्देशन जिसमें व्याख्यान, प्रस्तुति और सस्वर पाठ शामिल है के रूप में जाना जाता है, तो इसको हम लोग परंपरागत निर्देश के रूप में जानते हैं। प्रश्न संख्या 39 का ऑप्शन ए जो है वह आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 40 जो इस प्रश्न का अंतिम प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षण विधि के रूप में श्रुति लेखन, इमला की आलोचना निम्न में से किस आधार पर की जाती है? तो ऑप्शन ए दिया है कि यह एक सरल विधि है, ऑप्शन बी दिया है कि यह आरंभिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, और ऑप्शन सी है कि यह विधि स्वीकारती है कि अधिगमकर्ता इतना भी योग्य नहीं है कि वह महत्वपूर्ण और गैर महत्वपूर्ण में अंतर कर सके तथा तथ्यों को अपने दृष्टिकोण को पुष्ट करने के क्रम में संगठित कर सके, और ऑप्शन डी दिया है कि उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार जो है इस प्रश्न पत्र में जो 40 प्रश्न पूछे गए थे उन सभी के उत्तर आपको प्राप्त हो गए हैं। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।